हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स में। मैं आत्म प्रकाश आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा चैप्टर। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है सर्कल। ठीक है, सर्कल होता क्या है? सर्कल क्या होता है? सर्कल एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय सर्कल कहलाता है। छोटी सी परिभाषा, ठीक है, इससे बड़ा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला टॉपिक है सर्कल। तो एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, गरीबों वाला सर्कल। ओके, ये रहा गरीबों वाला सर्कल। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, निश्चित दूरी पर। निश्चित दूरी, ये हो गया निश्चित दूरी, ये भी निश्चित दूरी, ये भी निश्चित दूरी। ठीक है, तो ये जो दूरियां हैं, ये दूरी क्या कहलाएगी? आर। ठीक है, रेडियस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ओके, और ये हमारा सेंटर ओ, इसको हम लोग ओ ही बोलते हैं अधिकतर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई और नाम दिया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग हमेशा ओ ही बोलते हैं। कुछ ज्यादा ही बड़ा ओ हो गया क्या हमारा? चलो, ये हमारा सेंटर ओ हो गया। ठीक है, इसकी परिभाषा है वृत्त एक समतल में, ठीक है, मतलब वन डायमेंशनल, एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का, बिंदु, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। ठीक है, तो ये बिंदु हो गए, बिंदुओं का समुच्चय मतलब सेट, 1 2 3, इनका सेट है जो समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु मतलब सेंटर, ठीक है, एक निश्चित स्थिर बिंदु से नियत दूरी, नियत दूरी मतलब त्रिज्या r पर होते हैं, तो क्या होगा हमारा सर्कल। सिंपल सी बात है। चलिए, इतना हो गया, मतलब यहाँ पे पता चला त्रिज्या हमारी r है और सेंटर हमारा o है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर क्या होगा? इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। आप किसी कमरे में हैं तो कमरे के अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या होगा? इंटीरियर। ठीक है, और कमरे के बाहर जितनी चीजें होंगी वो क्या होगा? एक्सटीरियर। ऐसे ही सर्कल में होगा। इंटीरियर क्या होगा? सर्कल के अंदर जो भी कुछ है, जो भी कुछ होगा वो क्या होगा? इंटीरियर। ठीक है, और सर्कल के बाहर जो भी कुछ है, जो भी कुछ, ठीक है, वो क्या हो गया? एक्सटीरियर। ओके, बस इतना ही है। ठीक है, मतलब सर्कल के बाहर कोई बिंदु है तो वो क्या हो गया? एक्सटीरियर, और सर्कल के अंदर कोई बिंदु है तो इंटीरियर। ओके, खत्म टॉपिक है। एक आता है सर्कुलर डिस्क। इसका मतलब क्या है? वृत्तीय, क्या बोलते हैं उसे? डिस्क मतलब गोला। ठीक है, वृत्तीय गोला बोल दो आप सब। होता क्या है? वृत्तीय गोला, जैसे ये है सर्कुलर डिस्क। ठीक है, ओके, ये क्या हो गया? ये सर्कुलर डिस्क है। एग्जाम्पल, तो होता क्या है सर्कुलर डिस्क? सर्कुलर डिस्क, ये हमारा केंद्र है O, दिखाएंगे कैसे? सी O, R। O क्या है? पहला, पहला हमें बताएगा सेंटर, ठीक है, पहला, और दूसरा क्या बता रहा है? रेडियस। अगर हम किसी सर्कल को इस तरीके से लिख सकें तो क्या होगा हमारा? सर्कुलर डिस्क होगा। ठीक है, ओके, गुड। चलो, अगला टॉपिक है कंसेंट्रिक डिस्क। इसका मतलब होता है संकेंद्रीय वृत्त। एक को वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त ले लिया हमने। अब इसका केंद्र क्या है? O। संकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र पर स्थित एक से अधिक वृत्त, चाहे वो कितने भी हो, चाहे 1 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, कोई कितनी भी संख्या हो, केंद्र एक होना चाहिए। ठीक है, इसका भी केंद्र O है। अगर इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है तो ये क्या कहलाएंगे? दोनों वृत्त संकेंद्री, कंसेंट्रिक डिस्क। ठीक है, अगला टॉपिक आर्क ऑफ एंगल। आर्क ऑफ एंगल क्या होगा? आर्क मतलब क्या होता है? आर्क मतलब होता है
चाप, ठीक है। हमने ले लिया केंद्र O और एक चाप ले लिया है, ठीक है। ये देखो बेटा ए बी एक चाप है, ठीक है। हाँ, आर का मतलब क्या होता है? चाप, ठीक है। तो ए बी जो यहाँ पर है हमारा चाप है, तो ए बी चाप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लघु चाप, ठीक है। ओके, ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला जो है क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप, ठीक है, दीर्घ चाप। ये बड़ा वाला हमारा दीर्घ चाप और ये छोटा वाला लघु चाप। यही है हमारा आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम कोई वृत्त का जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं ना क्लॉकवाइज बैठा हो बच्चों को, एंटी क्लॉकवाइज बैठा हो बच्चों को, ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? हम घड़ी के सुई के दिशा में चलते हैं, जैसे यही है, इसका क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट घूमना है, क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज कुछ ऐसा रहेगा, ओके। ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अब इसी का जस्ट अपोजिट करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ओके। कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब जीवा। वृत्त के केंद्र पे सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? व्यास, ठीक है, डायमीटर, ठीक है। ये पहला याद रखना लाइन। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा सर्कल, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। जो केंद्र से होके गुजरती है वो क्या होगा? कॉर्ड। ये केंद्र है ना हमारा, केंद्र से होके गुजर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डायमीटर, ओके। अगला टॉपिक हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर क्या होगा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारी डायमीटर हो जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं व्यास, ठीक है। हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे व्यास, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलेंगे डायमीटर, हिंदी में बोलेंगे व्यास। ये क्या होता है? इसे हम बताते हैं डी, ठीक है। स्मॉल डी बोलो, कैपिटल डी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, डी, ठीक है। तो ये हमारा जो डी होगा ये क्या होता है? डी होता है डी बराबर 2r, याद रखना। 2r क्या हो जाएगा? देखो, एक ये केंद्र से लेके वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या होगी? r, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? r। एक r और एक r, 2r, तो d बराबर 2r, ओके। चलो अब हम बात करेंगे जीवा की बात करेंगे, ठीक है। तो जीवा क्या होती है? जीवा बहुत सारी होती है वृत्त में, ठीक है। जीवा है बहुत सारी होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डायमीटर। अब वृत्त को छेदने वाली जो रेखाएं होती है, वृत्त की छेदक रेखा, ठीक है, जीवा होती है। तो वृत्त की ओर छेद के चला गया, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या होगा? क्या होगा? जीवा, ओके। एक चीज और इसमें बताता हूं मैं। तो जो जीवा है ना, जीवा पर केंद्र से अगर लंब डालोगे, जीवा पर अगर मैं केंद्र से लंब डालता हूं, केंद्र से लंब डाल दिया, ठीक है। अगर मैं जीवा पर केंद्र से लंब डालूंगा तो जो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगी, चाहे वो जीवा कहीं भी हो, चाहे वो जीवा कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर लंब जा रहा है जीवा पे तो वो क्या होगा? दो भागों में बांटेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी, चाहे वो जीवा यही हो। अगर यहां से इस पे लंब डाल रहे हो तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक है, चाहे वो जीवा कहीं भी हो। केंद्र से अगर लंब डाला गया तो जीवा को दो बराबर भागों में स्प्लिट कर देगा, ठीक है। अगला टॉपिक है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त। ये लो, काट दिया भाई, ठीक है। जब मैंने काट दिया वृत्त को तो ये ऊपर वाला भाग क्या होगा? सेमी सर्कल, और नीचे वाला भाग सेमी सर्कल। यहाँ पे
दो सेमी सर्कल हो गए, ठीक है। वृत्त में दो सेमी सर्कल, अर्ध वृत्त जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, व्यास डायमीटर वृत्त को दो सेमी सर्कल में बांट देती है, ठीक है। सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट मतलब क्या होता है, वृत्त खंड, ठीक है। वृत्त खंड क्या होता है, जैसे ये देखो हमने क्या किया, जीवा आ गई, ठीक है। अब ये जो जीवा है वृत्त को, एक ये वृत्त हो गया, एक ये बड़ा वाला वृत्त हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला वृत्त है इसे क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड, ठीक है, लघु वृत्त खंड। और ये जो बड़ा वाला खंड आएगा ये क्या होगा, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। यहाँ पे ये जो छोटा वाला है इसे क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड, ठीक है, लघु वृत्त खंड। मतलब जो जीवा होती है ना, जीवा वृत्त को दो खंडों में बांटती है, दो सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट के दो हो जाएंगे, एक होगा लार्ज सेगमेंट, एक होगा स्मॉल सेगमेंट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होगा, वृत्त का दो खंड हो जाता है, एक जीवा के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटना, वृत्त के दो सेगमेंट, ये भी वृत्त के दो सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। वृत्त के सबसे बड़े सेगमेंट, ओके, जिसे हम लोग सेमी सर्कल बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी दो सेगमेंट है, ये छोटा सेगमेंट, ये बड़ा वाला सेगमेंट, ये छोटा सेगमेंट और ये बड़ा वाला सेगमेंट, ठीक है, ओके गुड। मतलब एक जीवा वृत्त को सिर्फ दो भागों में बांट सकती है, तो उसमें एक बड़ा सेगमेंट होगा, एक छोटा सेगमेंट होगा, गुड। अब जो ये सेगमेंट है ना, तो ये जो चाप बना रहा है इसको हम ए बी चाप बोल सकते हैं। तो ए बी चाप क्या होगा, ये लघु चाप और ये बड़ा वाला चाप, गुड। चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़े नेक्स्ट, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क, ये दो टॉपिक है, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, तो दोनों को साथ में लेके चलते हैं। चलो एक और वृत्त बना लेते हैं, ये दो वृत्त हैं हमारे पास, ठीक है। तो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ये केंद्र हो गया हमारा, और इसका केंद्र यहाँ पर। आर्क मतलब क्या होगा, चाप ना, ए बी चाप हो गया ये हमारा सी डी चाप हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस ए बी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री को होगा ना, होगा। अगर ये दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं, हमने क्या कहा कि दो सर्वांगसम वृत्त, ठीक है, जिनका सेंटर क्या है, ओ, ठीक है, इसका ओ डैश, तो इस सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ओ आर, ठीक है। और ये सेंटर क्या होगा हमारा, ये केंद्र क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, सर्कल हमारा, सर्कल होगा ओ डैश आर डैश, ठीक है। इसकी त्रिज्या आर, इसकी त्रिज्या आर डैश, और मैंने बोला ये दोनों सर्वांगसम है, तो क्या कहूंगा, ये ओ डैश समान है, आर डैश समान है, ठीक है, तभी तो सर्वांगसम होगा। अगर दोनों सर्वांगसम है तो मैं कहूंगा कि अगर केंद्र के द्वारा समान कोण अंतरित हो रहा है वृत्त की परिधि पर, ठीक है, तो जो चाप बनेगा ना, दोनों चाप समान होंगे। अगर यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री, ये दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं तो समान चाप बनेंगे, ठीक है। तो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस आर्क, तो मैं क्या कहूंगा, ये चाप इस चाप के बराबर है। अगर मैं इसी चाप को यहाँ पे ले लेता हूँ, सर्वांगसम वृत्त अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा कि एक ही वृत्त में अगर दो समान कोण, क्या ये कौन सा कोण हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे केंद्रीय कोण, ठीक है, ओके। ये EF, ठीक है। अगर मैं कहूं
कि ये दोनों समान कोण हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ए बी चाप है हमारा, ए बी चाप किसके बराबर होगा, ई एफ चाप, ठीक है। चाप को हम लोग आर्क इस तरह दिखाते हैं, ठीक है नहीं, और ये सी डी के बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। कब सी डी के बराबर कब होगा, तब होगा जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस रहेंगे, और कॉन्ग्रुएंस मैंने आपको बता दिया है। तो ये चाप सारे के सारे बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये कॉन्ग्रुएंस आर क्या होगा कि जब ये केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगे तो क्या होगा, ये सभी के सभी चाप क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, जब चाप समान होगा तब कोण समान होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये कह सकते हो। जब चाप समान होगा तो डिग्री आ जाएगी, और जब डिग्री समान होगा तो चाप समान होगा, ठीक है। ओके, अगला क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का होता है वृत्त की परिधि, ठीक है। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि, तो परिधि क्या होती क्या है, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, ठीक है। एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। आप पार्क में घुसे, अब उस वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ आप घूमते घूमते जहां से आप घुसे थे फिर वहीं पे आ गए, तो आपने जितनी दूरी तय की ना वो क्या होगा, वृत्त का परिमाप, और वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया और चलते चलते, ठीक है, चलते चलते फिर वहीं पहुंच गया, तो उसने जितनी दूरी तय की वो क्या होगा, वृत्त का परिमाप, जिसे हम बोलेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है परिधि, ठीक है, जिसे हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, 2 पाई आर होती है, ओके, ठीक है। और जो हमारा ये 2r होगा ये क्या हो जाएगा, d होता है ना, d बराबर 2r। d क्या होता है, डायमीटर मतलब व्यास। तो अगर हम 2 पाई आर है जिसे हम बोल सकते हैं 2r को d लिख सकते हैं, और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है, पाई की वैल्यू 22/7, जिसे हम बोलते हैं 3.14। ओके गुड, चलिए अगला टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर बिलोंग करें, ठीक है। तो क्या होगा हमारा चक्रीय चतुर्भुज। चलिए देखते हैं, चलिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके बारे में हम क्या समझेंगे, इसके बारे में समझना है तो हम कहेंगे ये एक ऐसा चतुर्भुज है, ठीक है, जिसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक ऐसा चतुर्भुज होगा जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि पर बिलोंग करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कोई भी एक ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, इसके चारों कोने कहाँ पे हों, वृत्त की परिधि पर हों, ठीक है। ओके, ये क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, ठीक है। इसके चारों कोने देखो कहाँ पे है, परिधि पे है, ठीक है। यही हमारा क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल क्या होता है, परिवृत्त, ठीक है। और ये क्या है सर्कम सेंटर, परिकेंद्र, ओके। तो होता क्या है परिवृत्त या परिकेंद्र, आप एक त्रिभुज ले लो, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ये जो भुजाएं हैं ना ए बी सी, त्रिभुज हो गया। अब ये बीसी भुजा है इसका अर्धक करो, चाप काटो, इधर से भी लगाओ, इससे भी चाप काटो, इससे भी चाप काटो, तो इसका अर्धक आएगा, ठीक है। जब अर्धक आएगा तो अर्धक मिला दो, ठीक है। जब अर्धक हम मिला देंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक क्या कहते हैं केंद्र मिलेगा, ठीक है। ये हमें एक केंद्र मिल गया। ये जो केंद्र है इसको बोलेंगे हम परिकेंद्र, ठीक है। परिकेंद्र क्या हो जाएगा सर्कम
सेंटर, ये क्या हो गया हमारा सर्कम सेंटर। ओके, अब ये जो केंद्र है तो इसकी त्रिज्या भी होगी, इसकी त्रिज्या क्या है, ये है, ठीक है, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये हमारी त्रिज्या है, ठीक है। ये भुजाएं बराबर होंगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है, ये तीनों भुजाएं बराबर, ये हो गया हमारा त्रिज्या। अब यहाँ रखो गोला पकड़ और एक गोला खींच दो, ठीक है। तो जो गोला बनेगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा परिवृत्त, ठीक है। तो बना दो गोला, ठीक है, कुछ ऐसा गोला बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, परिवृत्त बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। ये जो वृत्त बनेगा इसको हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है, एक त्रिभुज जिनकी भुजाओं का अर्धक करके एक केंद्र निकाले, उस केंद्र से, ठीक है, किसी कोण ए या बी या सी, ठीक है, कोण की लंबाई क्या त्रिज्या कहलाएगी, उस त्रिज्या को लेकर के एक वृत्त खींच दो। तो जो वृत्त खींचेंगे उसे हम बोलेंगे सर्कम सर्कल, और जो केंद्र होगा वो सर्कम सेंटर, ठीक है। एक है इन सर्कल और इन सेंटर, ये भी त्रिभुज का ही है। त्रिभुज में क्या होगा, एक त्रिभुज लो, ठीक है, इस त्रिभुज के जो कोण होते हैं, कोण का अर्थक करो, ठीक है। कोण का अर्थक करोगे ना तो क्या मिलेगा, एक सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भुजा का अर्धक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोण का अर्धक हुआ है। ओके, जब कोण का अर्धक करेंगे तो एक केंद्र मिलेगा, और केंद्र से भुजा तक की दूरी, ठीक है, ये क्या होगा, ये त्रिज्या कहलाएगी, ये त्रिज्या है। ओके, ये त्रिज्या, जब भुजा का अर्धक हुआ तो ये त्रिज्या थी, भुजा का अर्धक की ये त्रिज्या, लेकिन जब केंद्र का अर्धक ये कोण का अर्धक, ठीक है, तो क्या मिला, ये त्रिज्या मिल गई, ये त्रिज्या है हमारी। तो अब ये त्रिज्या लेकर के एक सर्कल बना लो। जब सर्कल बना देंगे ये सर्कल क्या कहलाएगा, ये सर्कल कहलाएगा इन सर्कल, ओके, और ये सेंटर कहलाएगा इन सेंटर। ओके, हाँ, मतलब अंतः केंद्र और अंतः वृत्त, समझ रहे हैं। ये भी कुछ टॉपिक्स हैं सर्कल के बारे में जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है अल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसका मतलब है हमें देखना है त्रिभुज, चलो आते हैं यहाँ पर। एक त्रिभुज ले लो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज ले लो, कैसा भी त्रिभुज ले लो, ठीक है। एक त्रिभुज ले लिया, हमने क्या किया, हमने किया कि सामने वाले जो है इस पे लंब डालना है, इस पे आप लंब डालो, ये लंब डाल दिया, यहाँ से मैंने एक लंब डाल दिया, ये भी लंब है, और इस पर से ये एक लंब डाल दो। ओके, मतलब जो त्रिभुज हमने लिया, त्रिभुज के कोर से, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे। जब हम लंब डालेंगे अल्टीट्यूड, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑर्थो सेंटर। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑर्थो सेंटर। ओके, हमारा हो गया ऑर्थो सेंटर, और ये क्या हो गया, समलंब, ठीक है, समलंब, समलंब हमने डाला। जब हम समलंब डाले, ठीक है, समलंब डाले तो हमें क्या मिला, ऑर्थो सेंटर। ओके, अगला क्या है, मीडियंस एंड सेंट्रोइड्स। मीडियन क्या होगा, ये जो भुजा है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये क्या हो गया, ये मीडियन हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, ये हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहो, सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक आप ले लो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, ठीक है, तीनों भुजाएं समान है। अब एक काम करो, आप डाल दो लंब, ठीक है, तो ये जो सेंटर मिलेगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और ये जो भुजा है, ठीक है,
ओ, ए ओ, ये हमारा ओ है, ए ओ, बी ओ और सी ओ, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा मीडियंस, ठीक है। हमारा ए ओ, ओ सी और बी ओ, ये क्या होगा मीडियन, ठीक है। और ये सेंटर है ना, इसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड, ओके। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं। अब हम अगले नेक्स्ट मतलब देखा जाए तो अभी तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो सर्कल है इस पे कुछ प्रमेय के बारे में, ठीक है। जैसे प्रमेय है अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, ठीक है। केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वेट एंड वॉच। और अगर आपको मेरे साथ बने रहना है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।